मोदी सरकार के खिलाफ साउथ से एक तरफ डीएमके ने मोर्चा खोल रखा है तो वहीं पर नई शिक्षा नीति को लेकर विवाद भी हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी भारत की नई शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। मोदी सरकार को घेर रही हैं सोनिया गांधी। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी घटिया है, इसकी आलोचना भी उन्होंने की। और सोनिया गांधी का कहना हुआ कि मोदी सरकार संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर कर रही है और वह 3C एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, इसके जरिए शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या है 3C का एजेंडा, क्या कुछ सोनिया गांधी बोली हैं, और ये सब आपको बताएंगे एक एक कर इस वीडियो में कि सोनिया गांधी कहां बोली। आपको ये बता दें कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू में सोनिया गांधी का एक लेख छपा है, एक आर्टिकल छपा, और इस लेख में सोनिया गांधी कई चीजों का जिक्र की। सोनिया गांधी इस लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलती हैं और लिखती हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन, ये सब मोदी सरकार कर रही है। अब मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है और एनईपी 2020 मतलब नई शिक्षा नीति 2020 ने एक कड़वी सच्चाई छुपा दिया है। सच्चाई ये है कि सरकार को भारत के बच्चों और युवाओं के शिक्षा की कोई परवाह नहीं। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार का रवैया बताता है ये कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका ध्यान सिर्फ 3 चीजों पर ही है, और ये 3 चीजें जो है केंद्र सरकार के हाथों में ताकत का जमावड़ा, शिक्षा में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के साथ निवेश को आउटसोर्स करना और फिर पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और संस्थानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना है। सरकार शिक्षा को लेकर कभी गंभीर ही नहीं रही और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम पर अपनी नीतियों को थोप रही है। सोनिया गांधी ने अपने लंबे चौड़े लेख में कई सारी चीजों का जिक्र की है। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा की सांसद भी। उन्होंने इस लेख के जरिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और केंद्र पर संघीय शिक्षा ढांचे के कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल्स में लिखा है, अगर उसमें मुख्य बातों को ध्यान में देंगे तो सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में 89,000 स्कूल के बंद होने और इसके साथ साथ बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपने लेख में यह कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के बच्चों और युवाओं के शिक्षा के प्रति बेहद ही उदासीन रवैया है। इसमें शिक्षा प्रणाली को जन सेवा की भावना से वंचित रखा गया है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उससे समझौता किया गया है। साथ ही भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या अब बंद होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या कर रही है और इस शिक्षा व्यवस्था की हत्या को बंद करनी चाहिए। सोनिया गांधी के लेख को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कई मुद्दों को फोकस किया है, लेकिन सबसे खास बात तो ये भी है कि देश में शिक्षा की नई नीति को लेकर जो सवाल उठाया है उस सवाल में साउथ के कई सीएम भी हैं और सेम यही सवाल वो सीएम भी उठा रहे हैं। जिस शिक्षा नीति को लेकर साउथ के नेताओं का आरोप है कि सरकार जबरदस्ती नई शिक्षा नीति को थोप रही है, हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है, वही बात सोनिया गांधी भी अपने इस लेख में दर्शाई है और लिखी है। सोनिया गांधी ने लेख के जरिए यह भी कहा कि 2019 के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं हुई है 2019 से, और इस बैठक में केंद्र और राज्य के शिक्षा मंत्री भी शामिल होते हैं। बोर्ड की आखिरी बैठक सितंबर 2019 में हुई थी। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परामर्श की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है कि अपनी मर्जी से मोदी सरकार जो मन में आ रहा है वो कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार राज्य सरकार से परामर्श किए बिना केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को लागू
कर दी है। सोनिया गांधी के लेख पर जो मुख्य बातों पर फोकस किया गया है उसमें अगर देखें तो शिक्षा का व्यावसायीकरण है। 2014 से 82,441 स्कूल को बंद करना है। राज्यों के शक्तियों का हनन है। सर्व शिक्षा निधि जारी न करना है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम में बदलाव है। संविधान की प्रस्तावना को हटाना है और महात्मा गांधी की हत्या, इन सारी चीजों का जिक्र है। इसके अलावा विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, उनको एक तरफा नियुक्ति का भी आरोप सोनिया गांधी ने इस लेख में लगाया है। विश्वविद्यालय को ऋण पर निर्भर बनाना, जिससे छात्रों के फीस बढ़ती जा रही है, इसका भी जिक्र सोनिया गांधी ने किया। पेपर लीक होना एनटीए और एनएएसी के विफलता और आम बात बन गई है। सोनिया गांधी लेख में इसका भी जिक्र करती हैं। आगे ये भी उन्होंने लिखा कि बीजेपी आरएसएस पृष्ठभूमि वाले प्रोफेसरों की जो बड़े पैमानों पर भर्ती हो रही है। बीजेपी आरएसएस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर जनता को शिक्षा से दूर कर रही है। सोनिया गांधी ने इस लेख में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए आगे ये भी कहा कि सरकार ने एनईपी 2020 के जरिए शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव कर दिया, लेकिन उसने राज्य सरकार से एक बार भी इस बारे में बातचीत करना उचित नहीं समझा। इससे यह भी दिखाता है कि सरकार सिर्फ अपने ही सुनने को तैयार है और अपनी ही सुनती। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और यह भी शिक्षा के निजीकरण का नतीजा है, मतलब प्राइवेटाइजेशन का नतीजा। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल एनएएसी में रिश्वतखोरों का भी मामला हो या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की लापरवाही हो, सरकार शिक्षा व्यवस्था हो या फिर एजेंसियां लगातार वित्तीय गड़बड़ी हो, अर्थव्यवस्था में घाटा हो शिक्षा को लेकर, इन सारी चीजों पर उन्होंने जिक्र किया। अगर दिमाग में जहर भरने की कोशिश भी जारी है, ये बात सोनिया गांधी ने कही है अपने लेख में। उन्होंने कहा है कि किताबों से भारतीय इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी की हत्या और मुगल काल के बारे में जानकारी को हटाया जा रहा है। ये सब बातें दिमाग में जहर घोलने जैसी है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति को लेकर विवाद क्या है, ये विवाद क्यों हो रहा है। अंत में ये भी समझ लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और इसके 3 भाषा फार्मूले ने एक लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से हवा दे दी। खास बात यह भी है और खास तौर पर केंद्र और तमिलनाडु के बीच में इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, जिसकी जड़ें 1960 के दशक में शुरू हुआ और फिर इसमें भाषा विवाद उत्पन्न हुआ। उस समय तमिलनाडु ने अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी थोपने का विरोध किया था और वहीं केंद्र का यह दावा है कि नीति बहुभाषीवाद को बढ़ावा देती है, मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज, एक से ज्यादा भाषा को सीखने की बढ़ावा है। तमिलनाडु का तर्क यह है कि यह गैर हिंदी भाषी राज्यों पर दबाव डालती है। अब ये भी जानते हैं कि 3 भाषा फार्मूले के इतिहास में क्या कुछ बात हुई थी और इसे थोपा जा रहा है। एनईपी जो 2020 है उसमें यह कहा गया है कि बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की पसंद की होगी, न कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है, बशर्ते कि ये 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। तमिलनाडु समेत साउथ के कई राज्यों के सीएम 22 मार्च को स्टालिन के साथ बैठक किए और ये हिंदी थोपे जाने के बात को लेकर भी चर्चा की। इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई थी और तमिलनाडु ने ऐतिहासिक रूप से 3 भाषा फार्मूले का विरोध किया और इसी विरोध में अब सोनिया गांधी ने एक लंबा चौड़ा लेख हिंदू अखबार को दी और इस अखबार ने छापा है और इसी अखबार के लेख पर चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी ने जो नई शिक्षा पॉलिसी पर बोली है और भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ स्टार।